बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफिस से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और बिजनेस इंडिविजुअल का आज हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। और बिजनेस इंडिविजुअल के अंदर बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उसको कैसे हम बिजनेस के अंदर ऐड करेंगे, फर्दर उसके अंदर उनकी वेल्थ स्टेटमेंट कैसे फाइल होगी। तो आज हम डिटेल में इस लेक्चर को देखेंगे और इसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कल फॉर्म अपडेट किया गया है। पहले वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी उसको हटा दिया गया है। अब क्या करना होगा, हमें कैपिटल के अंदर आके जहाँ कंपुटेशन होती है टैक्स की उसके अंदर 7E का फॉर्म है, उस जगह पे जाके हमने अपनी प्रॉपर्टी दोबारा से जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिन्होंने पहले डिक्लेयर की हुई है वो मेंशन करना होगा और फिर जाके वो वेल्थ स्टेटमेंट में शो होगी। आज के टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो एक नई अपडेट फॉर्म के अंदर की गई है। और उसके अलावा एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जो अनरजिस्टर्ड हैं अभी तक जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं की, तो उनके लिए ये फॉर्म सामने आपके डैशबोर्ड के ऊपर टॉप पे नजर आ रहा होगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने, टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है जी। और ये गाइडलाइन 7E कैपिटल एसिड्स की गाइडलाइन ये दी हुई है। ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर हम इस लेक्चर को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, ये देखिए मैं आईरेस के ऊपर ऑलरेडी लॉगिन हूँ, यहाँ आके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखें जी, हम लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन होने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से भी फॉर्म हम ले सकते हैं, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न और डिक्लेरेशन के ऊपर आके यहाँ से भी हमने क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे आके नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी वाला फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे। एक यहाँ से भी कर सकते हैं। सेकंड, मेन फ्रंट पेज के जो डेस्कटॉप है इसका, इधर से भी हम वो कर सकते हैं। अगर हम इधर का क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल एओपी और कंपनी का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो हम टैक्स पीरियड लिख देते हैं जी, टैक्स ईयर 23 है जी। अगर आपने इससे पहले रिटर्न फाइल नहीं किए हुए तो टैक्स ईयर 22 का रिटर्न पहले फाइल करेंगे आप। ठीक है, टैक्स ईयर 23 का हमने रिटर्न को ओपन कर लिया इसको, ये हमारे पास रिटर्न ओपन हो गया। ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हम बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं जो सेल टैक्स के अंदर भी रजिस्टर्ड है। तो जाहिर सी बात है उस बंदे ने अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाई होगी, पूरे प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी। तो उसको हम कैसे पुटअप करेंगे, बिजनेस के टैब के अंदर आ जाते हैं। बिजनेस टैब के अंदर आके सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड आइटम्स के अंदर ग्रॉस रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग वैल्यू जो होगी आपकी, जो सेल टैक्स के अंदर आपने चीज़ें डिक्लेयर की होंगी उसकी से पूरे साल के अंदर जुलाई से लेके जून 2023 तक, जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक जो भी आपकी सेल होगी सेल टैक्स रिटर्न के अंदर और आपके सिस्टम से मैच करनी चाहिए, वो आपने यहाँ डिक्लेयर कर देनी है। ठीक है। यहाँ डिक्लेयर कर दिया आपने सेल अपने पूरे साल की, यहाँ कौन सी एक्सक्लूडिंग वैल्यू आएगी सेल टैक्स के अलावा। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कॉस्ट ऑफ सेल या सर्विसेज। सही है जी। इस पे आगे सबसे पहले आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, जो पिछले साल का एंडिंग होगा इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, वो आपने मेंशन कर देना है। और इस साल की जो आपकी परचेजेस होंगी जो जुलाई से लेके जून, जो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर आपने फाइल की हुई है, इसके अलावा कोई आपने कैश पे कोई माल खरीदा हुआ है उसको भी साथ मेंशन कर देंगे यहाँ पे, जितनी भी आपकी परचेजेस हैं। ठीक है जी। ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। ठीक है। उसके बाद सैलरी आपने मेंशन करनी है जो पूरे साल के अंदर आपने पे की है। ठीक है। और इसके बाद कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो आप मेंशन कर देंगे, यानी कि जो जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं जैसे फ्यूल, पावर, गैस, और इसमें कोई भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं आपने वहाँ आके मेंशन कर देने। ठीक है। ठीक है।
कोई अदर एक्सपेंसेस हैं वो आप अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में भी मेंशन कर सकते हैं। और इस साल का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, वो सेल टैक्स रिटर्न के साथ आपका मैच करना चाहिए, जो क्लोजिंग होगा वही आपके सिस्टम में भी होना चाहिए। ठीक है जी, इसको कर लें कैलकुलेट। ये हमारा जो है पहला पार्ट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट तक, ठीक है, पीएनएल जो बनता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तक हमारा ये काम सारा हो गया। इसके बाद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होते हैं वो हमने यहाँ मेंशन करने हैं इस टैब में। तो सबसे पहले जी सैलरीज एंड वेजेस वगैरह हैं वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर आके वैल्यू जो आपका एक्सपेंस हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है। और इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस हुआ होगा वो आपने अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके पास जो जो चीज़ें होंगी जैसे इधर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी वाटर है कम्युनिकेशन है और इंश्योरेंस है, प्रोफेशनल चार्जेस हैं, प्रॉफिट एंड डेप्थ है, चैरिटी है, परमिशन है। आप इस तरह अगर आपके पास कोई डिटेल प्रॉपर सारी बनाई हुई है आपकी, अगर किस तरह के एक्सपेंसेस हुए हैं तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है जी। और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने यहाँ मेंशन कर देना है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आके आपने वैल्यू मेंशन करनी है। ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कैलकुलेट कर लें। और मैनेजमेंट एक्सपेंस टोटल कितने हैं 430358, आप क्रॉस चेक कर लें इससे। 1249272 आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपका पीएनएल हो गया सारा कंप्लीट, ठीक है, आपने ये मेंशन कर दिया। और हम यानी कि पीएनएल हमने पूरा मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है बिजनेस एसेट्स के अंदर। इधर आके हम मेंशन कर देंगे, अगर आपके पास सारी चीज़ें जैसे लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अलग अलग हैं तो आपने यूँ इस तरह मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आप एक साथ अगर मेंशन करना चाहते हैं तो कैश ये वाले कॉलम के अंदर एक साथ करके भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर अलग अलग करके है, ठीक है, अगर प्रॉपर डिटेल आपके पास है। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, बिजनेस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब आ जाते हैं हम, जो हमने ड्यूरिंग दी पीरियड रिसीड की है, हमने किस किस पे आना है, टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर। टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आके सबसे पहले हमने जितने भी हमारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं हमने यहाँ मेंशन करने हैं। ठीक है, देखें ये ऑटो कैलकुलेट्स को कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन एज रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी प्लीज मॉडिफाई एज पर एक्चुअल रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड्स इन्होंने जो उठाए हैं वो तकरीबन सही भी हैं, काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली 100% ओके नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी।
ये हमारे एडजस्टेबल टैक्स ओके हो गए। बाकी हमने क्या करना है, हमने आना है फाइनल एंड फिक्स के अंदर। ठीक है, फाइनल एंड फिक्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जो एक्यूरेट नहीं है। तो सबसे पहले हमने आके यहाँ पे इसको सही करना है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी रिसीट थी वो थी 8809,373, और हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ था वो 338845। ठीक है, ये बैंक के अंदर आपके पैसे जो जो भी है पूरे साल के अंदर जो गिरे होंगे, आपने पूरा इसकी मूवमेंट बनानी है रिसीवेबल्स की। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कंप्यूटेशन पे आना है। कंप्यूटेशन पे आने के बाद ये देखें जी, हमारा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो 12,60,630 रुपये है। और इसके ऊपर जो टैक्स बना, टैक्स चार्जेबिलिटी बनी 3,52,258 रुपये। और हमने जो जमा करवाया है वो 3,77,320 है। और हमारा जो अमाउंट आ रहा है रिफंडेबल इनकम टैक्स के अंदर अमाउंट हमारी आ रही है। ठीक है जी, बिजनेस का पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, वेल्थ में आना है। वेल्थ में आके हम सबसे पहले पर्सनल एसेट्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखें, इससे पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी का टैब दिया होता था, यहाँ पे हम ऐड कर सकते थे, प्लस का निशान होता था, जैसे आपके सामने नीचे कैपिटल के अंदर आ रहा है प्लस का निशान आ रहा है, लेकिन इससे पहले प्रॉपर्टीज के अंदर आता था। अब यहाँ पे हमने जो पुरानी 2019-2020 के अंदर जो प्रॉपर्टीज इसमें हमने डिक्लेयर की हुई है वो फॉर्म बिल्कुल यहाँ से हटा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर हम टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आए और अगर हम ये देखें कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E, अब कोई भी प्रॉपर्टी आपने जो डिक्लेयर करनी है, आपने यहाँ की है या डिक्लेयर की हुई है इससे पहले, वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर करके हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे तो वैल्यू वो एसेट्स के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इस जगह पे खुद ही ले आएगा। डिक्लेयर कहाँ करेंगे, फॉर्म टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आके कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E, ये करके देखते हैं हम। सबसे पहले एक्सपेंसेस वगैरह लिख लें हम अपने, इसके बाद ही करते हैं। ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट में आए, पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर यहाँ आके आप लिखते हैं जी हाउस होल्ड एक्सपेंस। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद रिकन्सिलेशन के ऊपर आ जाएं। इस साल जो हमने इनकम अर्न की है वो कितनी है, वो हमने कहाँ से लेनी है, टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आए, कंप्यूटेशन के ऊपर आए, यहाँ से करें इसको कॉपी। ये हमारी इस साल की इनकम है। वेल्थ स्टेटमेंट पे आए, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आए, और इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स के ऊपर आके डिक्लेयर कर दें। ये करें, कैलकुलेट कर दें। ठीक है जी, अब कितना फ़र्क आ रहा है, 5598,777 का। ठीक है, अब आए पर्सनल एसेट्स के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ का हमारा इशू है, वो अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे डिक्लेयर करना है उसकी, क्योंकि इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर थी एफबीआर की तरफ से, आईआरएस की तरफ से, ये जो फॉर्म जब अपडेट अभी दोबारा की है तो यहाँ से जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हटा दी गई हैं। ठीक है, तो वो तो उसका तो फ़र्क आएगा इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर। ठीक है, उसको हम कैसे सही करेंगे वो मैं अब अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम बैंक की डिटेल्स जो हैं उसको सही कर लेते हैं। और बिजनेस कैपिटल के अंदर आप मेंशन करते हैं जो इस बार इंक्रीज हुआ है बिजनेस के अंदर। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हुआ ये हमारा इतना। और बैंक अल हबीब के अंदर जो आपका बैलेंस है 30 जून का वो आप मेंशन कर देंगे। कैलकुलेट कर लें इसको।
अच्छा जी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इनकम एक्चुअली हमने अमाउंट गलत लिख दी है, और इस जगह पे जो वैल्यू आएगी हमारी बिजनेस, ये वाली आएगी। ठीक है जी, उसके अंदर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक हुआ है। तो यहाँ हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 1249273 है। ठीक है जी। अब ये जो फर्क आ रहा है ये है प्रॉपर्टी का, डिफरेंस प्रॉपर्टीज का आ रहा है। दो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी जो गवर्नमेंट ने की फॉर्म अपडेट करने के बाद हम हमारी वेल्थ स्टेटमेंट से हटा दी गई हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो चलें इसको देखते हैं जी। कैपिटल, इधर आते हैं टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर और कैपिटल एसेट्स के ऊपर। और कैपिटल एसेट्स के ऊपर आके सबसे पहले जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मेजरमेंट है स्क्वायर यार्ड 120। यहाँ आके जी एड्रेस पेश कर दें जो भी है आपका, और मेंशन कर दें यहाँ पे। ठीक है जी, मेजरमेंट हमने लिख दी स्क्वायर यार्ड में, टोटल एरिया लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। ठीक है जी, और एग्जाम्प्टेड है जी, बिल्कुल एग्जाम्प्टेड है जी। वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन बाय द टैक्स पेयर। ठीक है, ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है जिनने जिन्होंने पहले ये डिक्लेयर की हुई है। ठीक है चीजें। अच्छा, इस दिस प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्टेड, बनी हुई है जी, बिल्कुल बनी हुई है। एफबीआर देखें, एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट जो है फेयर मार्केट के लिखने हैं, ये इन्होंने दिए हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूएशन की पूरी शीट खुल जाएगी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखें जी, इसको अनेबल कर लें। अनेबल करने के बाद आप ये देखें जी, कराची, ये कराची है। इधर आप क्लिक करेंगे, ये एक नया टैब ओपन कर देगा। ये है पीडीएफ जिसमें सारे रेट, अभी जितनी भी जगह कराची के अंदर हैं उसके रेट मेंशन किए गए हैं। एफबीआर की फेयर मार्केट वैल्यू इस टाइम क्या चल रही है, तो यहाँ से हमने वो लेने, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी, हमने डाउनलोड कर दिए। देखें सारे रेट इसके ऊपर मेंशन है, एरिया वाइज नीचे आप देख लेंगे ना। ठीक है जी, इसको करते हैं बंद। अच्छा, इस जगह पे एरिया आप मेंशन कर दें कितना था जी, 120 का, 120 स्क्वायर यार्ड है। इसको कर दें सबमिट। तो यहाँ लिखें इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, यानी कि कॉस्ट एंड डिक्लेयर वैल्यू जो आपने डिक्लेयर की होगी, जितने की खरीदी होगी, वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, 4320। ठीक है, इसको कर दें कैलकुलेट। इस जगह पे फेयर मार्केट या वो वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू अगर हम लिखते हैं, ये लिखेंगे नहीं क्योंकि ये फेयर मार्केट वैल्यू हमने देखनी होगी उसके अंदर, वो आप आके इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद हमने क्या करना है जी, ट्वेल्थ स्टेटमेंट में आए, पर्सनल एसेट्स के अंदर आए, तो ये देखें जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी हाउस, यहाँ पे देखें अमाउंट आ गई। रिकन्सिलेशन के ऊपर आए, देखें कितना रह गया फर्क, 259 200 का। एक और अमाउंट है, वो हमने क्या करनी है, इधर आते हैं कैपिटल के ऊपर, और सॉरी टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आते हैं, कंपटीशन के ऊपर आते हैं, और कैपिटल एसेट्स के ऊपर आते हैं दोबारा से। ठीक है जी, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ आके आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें।
ठीक है जी। और ठीक है जी, ये जितने भी एग्जाम्पशन हैं ये आप सामने आप देख सकते हैं। यहाँ कि आप नो कर दें या एग्जम्प्टेड है अगर इन इसमें से कोई चीज़ है इसमें, जैसे वन कैपिटल एसिड्स ये है, वन कैपिटल एसिड सेल फोन ये हमने ले चुके हैं, जो आप जिस घर में रहते हैं वो है सेल फोन बिजनेस। अगर बिजनेस की जगह है जहाँ पे आप अपना बिजनेस कैरी कर रहे हैं कि वो है। अगर कोई सेल्फ एग्रीकल्चर है, लैंड है, ठीक है जी। कैपिटल एसिड एलोकेटेड टू शहीद, ये उनके लिए है, आर्म फोर्सेस के लिए है, ये भी यानी कि एग्जम्प्टेड है। कैपिटल एसिड एलोकेट द पर्सनल डिपेंड्स ऑफ द पर्सनल हु डाइड, ठीक है, ये भी एग्जम्पशन है इसके अंदर, ये सारी एग्जम्पशन है। ठीक है, इसको अगर हम नो भी कर देते हैं और बना हुआ नहीं है तो इधर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आके आपने वैल्यू लिख देनी है क्या जी, जितने का हमने परचेज किया था। ठीक है, इसको करें कैलकुलेट। सही है जी। और इधर आए वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, एसेट्स के अंदर ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, और रिकन्सिलेशन के ऊपर आए, ये हो गया ज़ीरो कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आए दोबारा से टैक्स इसके ऊपर, कैपिटल एसेट्स के ऊपर, और फेयर मार्केट जो इसकी थी, इसकी जो फेयर मार्केट है वो जो मैंने देखी है उसकी अमाउंट बनती है 199800। ठीक है, और इसकी बनती है ये। ठीक है जी, वेल्थ में आए, रिकन्सिलेशन पे आए, ये ज़ीरो है। लाइबिलिटी पे आए, ये ओके है, इतने की होगी एसेट्स, पर्सनल एसेट्स ऐसे हो गए, इसको सेव कर लें। ठीक है, और प्रिंट आउट करके इसको चेक कर लें। ठीक है, और इसके बाद आपने आना है एट्रीब्यूट के ऊपर। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद आपने रेसिडेंस उसके ऊपर आके रेसिडेंट लिख दीजिएगा। सबमिट करने जाएंगे, सबमिट करने के साथ इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। ठीक है जी, सेव कर लें एक बार फिर से। और इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।